स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। तो चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं और लेते हैं आज के एमसीक्यूज का सबसे पहला प्रश्न। हाल ही में सलीम अजीज दुर्रानी का नाम सुर्खियों में था। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तित्व थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान के एक रेसलर, बी स्पेन के एक कार्डियोलॉजिस्ट, सी पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी यानी क्रिकेटर, अथवा ऑप्शन डी बांग्लादेश के फुटबॉल खिलाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 अप्रैल 2023 को पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का गुजरात के जामनगर में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे। श्री दुर्रानी ने भारत के लिए 29 टेस्ट मैच में 25.04 की औसत से 1202 रन बनाए और 75 विकेट लिए। 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत में श्री दुर्रानी ने 23 विकेट लिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री दुर्रानी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री दुर्रानी ने 1969 की हिंदी फिल्म एक मासूम और 1973 की फिल्म चरित्र में अभिनय भी किया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राज्यसभा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 3 अप्रैल, बी 4 अप्रैल, सी 1 अप्रैल अथवा ऑप्शन डी 2 अप्रैल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी 3 अप्रैल। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्र आज यानी 3 अप्रैल को राज्यसभा दिवस मना रहा है। 1952 में राज्यों की परिषद को राज्यसभा का नाम दिया गया था। 1952 में तत्कालीन राज्यों की परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि परिषद को हिंदी में राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के ऊपरी सदन के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों को बधाई दी है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने पहली बार हिंदूफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? आपके ऑप्शंस है ए अलास्का, बी एरिजोना, सी फ्लोरिडा अथवा ऑप्शन डी जॉर्जिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी जॉर्जिया। व्याख्या देख लेते हैं। अमेरिका में जॉर्जिया असेंबली ने हिंदूफोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है और ये ऐसा विधायी कदम उठाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदूफोबिया और हिंदू विरोधी पक्षपातपूर्ण रवैये की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़ा और पुराना धर्म है। इसको मानने वाले 1.2 अरब लोग 100 से अधिक देशों में रहते हैं। हिंदुओं और सनातन धर्म के प्रति घृणा का भाव रखते हुए हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ गलत और बिना तथ्य के बयानबाजी ही हिंदूफोबिया कहा जा सकता है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला स्टेटमेंट है RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। दूसरा, इससे स्पेस लॉन्चिंग की लागत तो बढ़ जाएगी लेकिन इसके जरिए दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, DRDO और वायुसेना ने मिलकर RLV का एक लैंडिंग टेस्ट किया। RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल यानी ORV के नाम से भी जाना जाता है। इसरो ने इस तरह की तकनीक पर काम किया है जिससे अंतरिक्ष यान धरती पर वापस आ सकेंगे और उन्हें हवाई जहाज के जैसे लैंड कराया जा सकेगा। इसे ही रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कहा जा रहा है। इससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी स्पेस लॉन्चिंग की लागत बहुत कम हो जाएगी, न कि बढ़ जाएगी। इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च करने और दुश्मनों के सैटेलाइट को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट करने का काम किया जा सकेगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। CBI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, CBI का गठन संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। दूसरा, 1997 का विनीत नारायण मामला CBI निदेशक के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के हीरक जयंती समारोह यानी डायमंड जुबली का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि CBI की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा
भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई थी। सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी DPSEA 1946 द्वारा प्राप्त होती हैं। सीबीआई का प्रमुख एक निदेशक होता है, जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। एक वक्त ऐसा था जब सरकार अपनी मर्जी से कभी भी सीबीआई निदेशक को हटा सकती थी। यह नियम 1997 तक था जब सरकार ऐसा कर सकती थी। 1997 में विनीत नारायण मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कार्यकाल को कम से कम 2 साल के लिए तय कर दिया गया। इसके पीछे मकसद ये था कि सीबीआई चीफ बिना किसी दबाव के अपना काम कर पाएं। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।